हेलो, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है मोगरे का प्लांट। मुझे देना है इनको फर्टिलाइज़र। तो मैं दो तरह का फर्टिलाइज़र बताऊंगी। एक तो आप बाज़ार से लाके डाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट जाने का तो आप घर में फ्री की चीज़ों से ही फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और भर के फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने फरवरी में लगभग 15 फरवरी के नज़दीक मैंने इसकी रूट प्रूनिंग करी थी और ऊपर से कट किया था। रूट प्रूनिंग मतलब आधे से ज़्यादा मैंने इसकी रूट कट कर दी थी और ऊपर से भी काफ़ी ब्रांचेस, जितनी ब्रांचेस थी सबको मैंने कट कर दिया था। प्लांट मेरा 3-4 साल पुराना है और काफ़ी लंबा हो चुका था, जिसको मैंने नीचे से कट किया है और जहाँ से कट किया है 2 ब्रांचेस निकली हैं और नीचे से भी घना हो रहा है। तो अगर आप गर्मियों में मोगरे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। इस मार्च तक आप अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग और ऊपर से ट्रिमिंग कर दें। अगर आप अपने प्लांट को पॉट से नहीं निकालना चाहते हैं, पूरा रूट नहीं कट करना चाहते हैं, तो पॉट की आधे से ज़्यादा मिट्टी बाहर निकाल के और फिर उसमें अच्छा खासा फर्टिलाइज़र मिक्स कर दें और फिर वो मिट्टी कवर कर दें। इसकी डिटेल मेरे चैनल पर है, रूट प्रूनिंग का, आप देख सकते हैं। तो अभी तक आपने नहीं किया है तो वो जल्दी कर लें, क्योंकि उसके बगैर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा गर्मियों में। और अब बात आती है इनको फर्टिलाइज़र कौन सा दिया जाए। तो मैंने जब इसकी रूट प्रूनिंग की थी तो मिट्टी के साथ में मैंने सिर्फ गोबर की खाद ही मिक्स करी थी और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं मिक्स किया था। तो अब ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है और नीचे देखिए, नीचे से हल्की हल्की ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो मुझे फर्टिलाइज़र ऐसा देना है जिससे ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो और साथ ही साथ ग्रोथ जो हो रही है इन पे कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो जाएँ। तो वही मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले वो फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ जो आप बाज़ार से ख़रीद के डाल सकते हैं। तो उसमें 2 तो मैंने मार्केट से लिया है और एक आपको घर में आसानी से ही फर्टिलाइज़र के पहले 1-2 कमेंट आए हैं कि मेरे प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर प्लांट में रूट प्रूनिंग या ट्रिमिंग के बाद में ग्रोथ नहीं हो रही है, नई ग्रोथ नहीं आई है, तो सबसे पहले इसको आप धूप में रखें। ये धूप का पौधा है, गर्मियों का पौधा है, तो जब तक आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तब तक बेस्ट इसमें ग्रोथ नहीं निकल के आएगी। दूसरी बात है कि ऊपर से ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। अगर आपने ट्रिमिंग नहीं की है तब भी ग्रोथ नहीं होगी। आप हल्की हल्की ट्रिमिंग कर दें। रूट कट नहीं करना चाहते, अगर रूट बाउंड नहीं है तो रूट भले ना कट करें लेकिन ऊपर से ट्रिमिंग ज़रूर कर दें। अब बात आती है कि इनको फर्टिलाइज़र की। तो सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई कर लेते हैं और ऊपर की मिट्टी हम हटा देते हैं। और ये मेरा 3-4 साल पुराना पौधा है, बड़ा प्लांट है, इसलिए मैंने इसको 14 इंच के पॉट में लगा रखा है। आप अपने प्लांट के हिसाब से फर्टिलाइज़र दीजिएगा। मैं 14 इंच के पॉट के हिसाब से फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र देना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मिट्टी में रिपॉटिंग के समय मैंने गोबर की खाद मिक्स करी थी। अगर आपने रिपॉटिंग के समय सिंपल मिट्टी में लगाया है, किसी भी तरह की कोई कंपोस्ट नहीं डाली थी, तो इस समय जब आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो गोबर की खाद ऐड कर लें। लेकिन मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ तो मैं ये नहीं डाल रही हूँ। तो ये पहली जो फर्टिलाइज़र है, ये जो सरसों की खली होती है वो है और 1 चम्मच भर के मैंने लिया है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप 30 मार्च तक अगर ये फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं तब तो उसमें ये डालिएगा, अदरवाइज़ आप चाय की पत्ती इसकी जगह पर डाल सकते हैं, क्योंकि 30 मार्च तक ये फर्टिलाइज़र काम करेगा। लेकिन फिर उसके बाद मौसम गर्म होने लगेगा, हवाएं गर्म थोड़ी होने लगेंगी, तो ये फर्टिलाइज़र फिर बहुत गर्म करेगा। तो इसलिए उसके बाद आप इस फर्टिलाइज़र को ना डालें। फिर जो दूसरे नंबर पर मैंने लिया है, ये है जो DAP होती है, वाटर सॉल्युबल है मेरी, तो उसको मैंने लिया है और प्लांट के हिसाब से मैंने आधा चम्मच लिया है।
14 इंच के पॉट के हिसाब से मैंने आधा इंच लिया है। प्लांट भी मेरा बड़ा है तो इसलिए आधा चम्मच लिया है। और आपका प्लांट अगर छोटा है तो कम लीजिएगा, DAP है, केमिकल है इसलिए। और इसको मैं चारों तरफ डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये थोड़ा वैसी है तो इसको हाथ ही से डाल देंगे से। और अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है तो 14 इंच के पॉट में 10 दाने पर्याप्त होंगे। तो इसको मैंने ऐसे डाल दिया। फिर जो तीसरा फर्टिलाइज़र है वो फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है, वो है केमिकल जो होती है पोटास, उसका यूज़ मैंने किया है। तो ये भी आधी चम्मच है, आधी चम्मच से कुछ ही ज़्यादा होगा। तो इसको लिया है, चारों तरफ डाल देंगे से। और ऊपर से ये मिट्टी कवर कर देंगे। और ये जो थोड़ी सी फर्टिलाइज़र इधर भी डाल देंगे और ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे। अब अगर आपके पास जैसे केमिकल पोटास नहीं है, DAP नहीं है, तब कौन सी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिलता मार्केट जाने का, फर्टिलाइज़र लाने का। तो घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आप इनकी जगह पर कर सकते हैं और उससे भी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो अभी देखिए मैंने कोई भी पानी नहीं डाला है। तो सबसे पहले वो फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो मैंने लिया है एक मग्गे में, एक जो कंटेनर होता है उसमें आधा लीटर पानी लिया है। और ये मेरा हल्का सा गुनगुना पानी है। और इसमें मैंने डाला है, जो सबसे पहली चीज़ मैंने डाली है वो है चाय की पत्ती। जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसको लिया है। और इसकी जगह पर आप यूज्ड चाय पत्ती ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इसकी जस्ट डबल हो जाएगी। और फिर जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है जो केले के छिलके होते हैं उनको लिया है। तो ये एक ही पॉट के लिए मैंने बनाया है फर्टिलाइज़र, और एक ही है। और इसको हम बंद करके, ये एयर टाइट कंटेनर है, बंद करके किसी शेडी जगह में गार्डन में ही रख देंगे। तो इसको हम 3 दिन के लिए रख देंगे से, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे जिससे ये अच्छे से बन जाए। तो मैं रख देती हूँ। ये मैं फर्टिलाइज़र अपनी बना के कहाँ रखती हूँ, इससे धूप भी नहीं लगती है, नमी भी बनी रहती है। तो ऐसे ही पेड़ों के नीचे मैं रख देती हूँ, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसके नीचे रख देती हूँ। तो ये अब बन के तैयार है। लगभग 3 दिन हो चुके हैं। तो अब हम इसको यूज़ कर लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छी तैयार हुई है। चाय पत्ती ने पूरा अपना जो तत्व होता है वो सब छोड़ दिया है। तो अब हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो चाय पत्ती में तो आप जानते ही हैं कंप्लीट NPK होता है, बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए होती है। चाहे वो रोज़ हो, हिबिस्कस हो, चाहे मोगरा हो, तीनों ही प्लांट के लिए चाय पत्ती बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, कोई भी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र नहीं है, तो चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये पानी इसमें डाल देंगे से, खूब अच्छे से डाल देंगे। और ये फर्टिलाइज़र मैं रात में इसको दे रही हूँ, शाम के टाइम, मतलब सूर्यास्त हो गया है, 5-6 बजा होगा, तब मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र से जो ग्रोथ हुई है उसमें कलियाँ बनेंगी और अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। तो ऐसे आप भी करिए, आपके भी प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।